श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित ये कथा श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रारंभ होने को था। दोनों ओर की सेनाएं मोर्चा संभाल चुकी थीं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी थे और पांडवों की सेना में भी अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और स्वयं श्री कृष्ण रथ के सारथी के रूप में उपस्थित थे। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग मेरे विरुद्ध खड़े हैं। श्री कृष्ण ने रथ को बीच मैदान में लाकर खड़ा किया। अर्जुन ने जब अपने गुरुओं, संबंधियों और मित्रों को सामने देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखें भर आई और वह बोल उठा, हे केशव, मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरे अपने हैं। मैं कैसे अपने ही दादा भीष्म, गुरु द्रोण और भाइयों पर बाण चला सकता हूँ। अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया और युद्ध से विमुख हो गया। तभी श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देना आरंभ किया। कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जिसे तू मारना चाहता है वह कभी मरेगा नहीं, और जिसे तू बचाना चाहता है वह शरीर मात्र है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी। तू अपने धर्म का पालन कर। श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म करना ही हमारा अधिकार है। फल की चिंता मत कर। यदि तू युद्ध से पीछे हटेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे। अपने कर्तव्य से विमुख होना पाप है। तू युद्ध कर, लेकिन अहंकार और फल की भावना त्याग कर। अर्जुन ने पूछा, लेकिन हे माधव, यह कैसा कर्म है जो बिना फल की इच्छा के किया जाए। कृष्ण बोले, जब तू निष्काम भाव से कर्म करता है तब तू बंधन से मुक्त हो जाता है। जब मन शांत होता है और तू आत्मा के स्वरूप को पहचानता है, तभी तू सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। इस उपदेश से अर्जुन की मोह माया दूर हो गई। उसके हृदय में फिर से उत्साह जागा। उसने अपने गांडीव को उठाया और कहा, हे गोविंद, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं अपने कर्तव्य के पथ पर चलूंगा। इस प्रकार भगवत गीता का उपदेश न केवल अर्जुन के जीवन को दिशा देता है, बल्कि आज भी हर मानव को यह सिखाता है कि हमें कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के।